श्री सद्गुरु महाराज की जय। शांति संदेश जुलाई प्लस अगस्त 2009 ईस्वी से। भजिए राम सब काम बिहाई। बाबा श्री दल बहादुर दास जी महाराज। पूज्यपाद बाबा श्री दल बहादुर दास जी महाराज का यह प्रवचन बिहार राज्यांतर्गत मधेपुरा जिले के श्री संतमत सत्संग मंदिर आलमनगर में दिनांक 30/9/1996 ईस्वी को अपराह्नकालीन सत्संग में हुआ था। बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। आदरणीय सत्संग प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, हम लोग संसार और परिवार से सुख पाने की बात सोचते हैं। जब इनसे सुख नहीं मिलता है तो संसार और परिवार को कोसते हैं, किंतु संत महात्मा जैसा बताते हैं उन उपदेशों का यदि पालन करेंगे तो संसार और परिवार को नहीं कोसेंगे। प्रसंग है, भगवान श्री राम और सीता जी वृक्ष के नीचे पत्तों की सैया पर सोए हुए हैं। लक्ष्मण जी कुछ दूर पर धनुष्वान लिए पहरा दे रहे हैं। इस प्रसंग में भाई भाई के प्रति शिष्टाचार समझने में आता है। मैं जब छोटा था, पिताजी द्वारा तब की कही गई कुछ बातें अभी भी याद हैं। पिताजी कहते थे कि बड़े भाई को पिता के समान और छोटे भाई को पुत्र के समान मानना चाहिए। उसी तरह देवर को भी पुत्र के समान और भाभी को माँ के समान मानना चाहिए। इस आदर्श संबंध को सीता जी और लक्ष्मण जी ने चरितार्थ कर हम संसारियों को दिखाया। ऐसा हो जाए तो संसार से दुख भाग जाए। अभी पाठ में आया, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। अयोध्या कांड रामचरितमानस। सबको अपने ही कर्मों का फल भोगना पड़ता है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। रामचरितमानस। सिद्धांत ऐसा है कि किसी से कुछ लेने के पहले कुछ देना पड़ता है। जैसे आम या कटहल का फल चाहते हैं तो पहले वृक्षों की सेवा करनी होगी। अनाज चाहिए तो धरती माता की सेवा करनी होगी। दूसरी ओर यदि हम किसी को पीटेंगे तो पिटाई खानी पड़ेगी। उसी तरह यदि हम किसी को गाली देंगे तो हमें भी गाली ही मिलेगी। किसी के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो हमारे प्रति भी अच्छा व्यवहार होगा। भगवान श्री राम को यदि वन जाना पड़ा तो यह भी उनके कर्मों का ही फल था। गुहनिषाद द्वारा इसका कारण पूछे जाने पर लक्ष्मण जी की यह सूक्ति ध्यान देने योग्य है। बोले लखन मधुर मृदु बानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी। जो मन में आया वही बोल दिया, सो नहीं। ज्ञान वैराग और भक्ति रस में सनी कोमल मधुर वाणी में बोले। अब प्रश्न है कि ज्ञान किसे कहते हैं? उत्तर है, ज्ञान उसे कहते हैं जहाँ एक भी मान नहीं हो और सब में समान ब्रह्म को देखें। ज्ञान मान जह एक नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। वेदांत का विज्ञान सब में रहते हुए अनेक रूपों में भासित न होकर एक ही रूप में दरसना है। भगवान श्री कृष्ण की उक्ति गीता में है, अध्यात्म ज्ञान
नित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एत ज्ञानम मिति प्रोक्तम ज्ञानम यदतो अन्यथा। अध्यात्म ज्ञान की नित्यता का भान और तत्व दर्शन, यही ज्ञान वास्तव में ज्ञान है। नवधा भक्ति में भगवान श्री राम प्रमाण देते हैं, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। हे सवरी, मेरे दर्शन का अतिशय अनुपम फल है कि जीव अपने आत्म स्वरूप को पाता है। जैसे सूर्य में प्रकाश स्वाभाविक है, हम सूर्य से प्रकाश को अलग नहीं कर सकते। बर्फ में ठंडक स्वाभाविक है, बर्फ से ठंडक को अलग नहीं कर सकते। अग्नि में जलन स्वाभाविक है, अग्नि से जलन को अलग नहीं कर सकते। उसी तरह जीवात्मा सहज ही सुख स्वरूप है, लेकिन उन्हें एक परमात्मा का ज्ञान हो जाए तब आत्म स्वरूप में भक्त अलग, भगवान अलग, ऐसी बात नहीं होती। एक ही एक। उन एक के बोध होने से जैसे अपने शरीर के प्रति ममता होती है, वैसे ही संसार के लोगों, जीवों के प्रति भी ममता होगी। पहले मनिहारी के सत्संग मंदिर में बरामदा था टाली का, उसे कुछ बढ़ाना था। वो सारा बरामदा बढ़ाने से कटहल के एक बहुत सुंदर गाछ को काटना पड़ता। लोगों ने आपस में विचार कर गुरुदेव से कहा, हुजूर, वो सारा बढ़ाने से कटहल का गाछ काटना पड़ेगा। गुरुदेव ने कहने की कृपा की, उसे छोड़कर बना लीजिए। फिर लोगों ने विचार किया और गुरुदेव के श्री चरणों में निवेदन किया, हुजूर, गाछ कट जाएगा तो बरामदा देखने में अच्छा हो जाएगा। गुरुदेव कहते हैं, हाथ के इशारे से ऐसे ऐसे गोल कर छोड़ दीजिए, बाकी बना लीजिए। पुनः विचार कर सभी गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं, गुरुदेव, अगर गाछ कट जाएगा तो देखने में बहुत अच्छा होगा। गुरुदेव कहते हैं, अब आप लोगों का जैसा मन वैसा कीजिए। बाद में गुरुदेव कटहल गाछ से आकर कहते हैं, मैं नहीं कहता हूँ काटने के लिए। यह बात 3 बार गुरुदेव ने कहने की कृपा की थी। यह ज्ञान उन एक को जान लेने का परिणाम है। उन एक का ज्ञान हो जाए तो जैसा हम चाहते हैं वैसा हो जाएगा। इस ज्ञान में दृढ़ता आ जाने पर आप अविनाशी चाहेंगे और ठगे नहीं जाएंगे। वैराग्य कहते हैं असार संसार से मन के उपराम को। जब असार संसार से मन उपराम होता है तो सार वस्तु से अनुराग प्रेम होता है। यह कैसे होगा? हम खराब फल नहीं चाहते हैं, हम अच्छा फल चाहते हैं। यह सत्संग करने से मिलेगा। आगे कहते हैं, जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। मिलना बिछुड़ना, भला बुरा फल भोगना, शत्रु मित्र सभी मध्यस्थ के फंदे हैं। 2 होंगे तो मिलेंगे और बिछुड़ेंगे भी। एक ही एक होगा तो किससे मिलेगा और किससे बिछुड़ेगा? हम लोग निज स्वरूप में एक ही एक हैं। गुरुदेव जहाँ जाते थे ऐसे व्यवहार करते थे कि लोग समझते थे कि गुरुदेव हमारे ही हैं। अर्थात ज्ञान हो जाने पर थोड़े संबंध छोड़कर बहुत से संबंध हो जाते हैं। उनके गुरुदेव के लिए एक ही कड़ी काफ़ी हो गई। देह धरे कर यही फल भाई, भजिय राम सब काम बिहाई। किष्किंधा कांड, रामचरितमानस। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि दल बहादुर
महाराज जी के प्रवचन का कुछ अंश पढ़ा गया है। श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। जय गुरु महाराज।